एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एनिमल पर, पशुपालन पर। और पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है ये है स्टूडेंट्स भेड़ का। भेड़, आप सभी लोग ने भेड़ को कभी ना कभी, ठीक है, किसी ना किसी, ठीक है, मूवी में जरूर देखा होगा। यदि रियल लाइफ में नहीं देखा है तो रियल लाइफ में देखा होगा। बोले हाँ सर, आम जिंदगी में नहीं देखा है लेकिन टीवी में जरूर देखा है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए जो भेड़ होती है, भेड़ का, ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कोई मुझे बताएगा भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए यदि पता है तो। साइंटिफिक नेम जिसे हम लोग कहते हैं। जी, ओविस अराइस। चलिए बहुत शानदार। ओविस अराइस जो है भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। बोले यस, बिल्कुल है। अब स्टूडेंट्स आपसे यदि पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि इसमें पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, हमारी जो, ठीक है, भेड़ है, ठीक है, इसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? गर्भकाल मतलब गेस्टेशन पीरियड। मतलब गेस्टेशन पीरियड क्या होता है जिसमें भेड़ जो है अपने बच्चे को गर्भ में रखती है? तो बताइए भेड़ अपने बच्चों को गर्भ में कितने समय तक रखती है? एनीवन? बताइए क्या होगा? सर भेड़ जो है अपने बच्चों को लगभग लगभग 152 दिनों तक, 152 दिनों तक क्या करती है? गर्भ में रखती है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसके बाद में आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, आईसीआर से मान्यता प्राप्त, ठीक है, सीप की संख्या कितनी है? भेड़ की संख्या कितनी है? जी, आईसीआर से मान्यता प्राप्त भेड़। जी बहुत शानदार। आप यहां पर आंसर दे रहे हैं 44 भेड़, 44 भेड़। हमारे भारत में कितनी वैरायटियां हैं? मतलब कुल मिला के रजिस्टर्ड सीप की यदि हम बात करें, रजिस्टर्ड सीप जिसे हम लोग कहते हैं कि भैया सरकार ने इनको रजिस्टर्ड किया हुआ है। सरकार को पता है कि इंडिया में जो है 44 प्रकार की अभी भेड़ क्या है? रजिस्टर्ड है। और इनकी देखरेख, इनमें लगने वाले, ठीक है, वैक्सीनेशन, इनमें होने वाली बीमारियां, ठीक है, सारी चीजों की जानकारी सरकार के पास में है। तो ऐसी कितनी भेड़ें हैं जिनकी जानकारी सरकार के पास में है? उनकी संख्या है 44, 44। क्या ये डाटा जो आपने दिया है क्या ये बिल्कुल सही है? क्या इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? बताओ। बस सर बिल्कुल नहीं। टोटल 44 भेड़ है। टोटल कितनी भेड़ें हैं? 44 भेड़ है रजिस्टर्ड। याद रखिएगा पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बन जाएगा क्या यदि पेपर में आता है तो? बोले हाँ सर बिल्कुल बनेगा। 44 भेड़ है, मतलब अलग अलग वैरायटी की। हमारे यहां इंडिया में कितनी भेड़ें हैं? 44, 44। चलिए अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए भेड़ का गर्भाशय कैसा होता है? गर्भाशय, भेड़ का गर्भाशय जिसे हम लोग बोलते हैं यूटेरस। भेड़ का यदि आप गर्भाशय देखोगे तो कैसा दिखाई देता है देखने में? जी, कैसा दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स भेड़ का जो गर्भाशय है वो दिखाई देता है बाई पैराराइट। कैसे दिखाई देता है? बाई पैराटाइट दिखाई देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं द्विबीपक्षीय। याद रखना,
द्विविपक्षीय जो है इसका गर्भाशय, मतलब जो पेट का जो आकार है, पेट की जो संरचना है वो द्विविपक्षीय है। आपने देखा है गर्भाशय, जैसे कई बार आप लोगों ने महिलाओं का देखा होगा, ठीक है, बच्चा जो पेट में धड़कता है तो वो आपने देखा है क्या कई बार, ठीक है, एडवर्टाइज वगैरह में दिखाते हैं कि भैया बच्चे की धड़कन कैसे चलती है पेट के अंदर में, देखा है? बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है। चलिए तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो भेड़ का गर्भाशय है ये एक्चुअल में कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स ये भेड़ का गर्भाशय वाला भाग है, ये भेड़ का गर्भाशय वाला भाग है। कितने पक्ष हैं जरा मुझे बताओ? भेड़ के शरीर के अंदर का जो गर्भाशय वाला भाग है ये उसकी इमेज है। कितने पक्ष आपको नजर आ रहे हैं जरा बताइए, कितने पक्ष हैं? सर द्विपक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? द्विपक्ष हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आप लोगों से यहीं पर यदि किसका गर्भाशय पूछ लिया जाए, गाय का गर्भाशय पूछ लिया जाए, गाय का गर्भाशय वाला भाग पूछ लिया जाए, ठीक है, तो गाय का गर्भाशय वाला भाग आपको कैसे नजर आता है? तो ये गाय का गर्भाशय वाला भाग है जी। तो क्या ये भी द्विविपक्षीय है? क्या ये भी द्विविपक्षीय है बताइए? बोले हाँ सर इसमें भी द्विविपक्षीय है। तो ये कई बार आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बनेगा या अभी भी कोई प्रॉब्लम जाएगी जरा मुझे बताओ? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी? बोले सर नहीं जाएगी। चलिए बनेगा। अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, हमारी जो भेड़ है, ठीक है, उसमें जो मारवाड़ी भेड़ है ये कहां की है? तो सर नाम में ही लिखा हुआ है मारवाड़ी। मारवाड़ी कहां की भेड़ है? सर मारवाड़ी भेड़ जो है हमारे राजस्थान की है। कहां की है? राजस्थान की है। अब यदि मैं आपसे बात कर लूं चोकला, चोकला क्या है बच्चों बताओ? चोकला क्या है? सर चोकला भेड़ है। चोकला क्या है? आपकी भेड़ है। ये भी कहां की है? सर ये भी राजस्थान की है। ये भी कहां की है? राजस्थान की है। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। क्या खास बात है भाई इसकी? चोकला की क्या खास बात है? वो सर इसकी सींग नहीं होती। चोकला की जो भेड़ होती है इनकी सींग नहीं होती है। आइए दिखा देते हैं कि भैया चोकला सीप कैसे दिखाई देती है, देखने में कैसी होगी चोकला जी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है आप लोगों की चोकला। ये क्या है? आपकी चोकला है। बोलिए सर सींग है क्या? बोले नहीं सर बिल्कुल सींग नहीं दिखाई दे रही। तो ये आपकी चोकला है। अब मारवाड़ी कैसे दिखाई देती है? यदि हम इसमें मारवाड़ी की चर्चा करें, मारवाड़ी सीप कैसे दिखाई देती है उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। सर मारवाड़ी जो है ये हल्की सी क्या है, हल्की सी जो है वो डर्टी टाइप की है, मतलब उसका जो कलर है वो हल्का सा क्या है, मटमैला सा है। और चोकला जो है वो व्हाइट कलर ज्यादा नजर आ रहा था। दोनों में अंतर है, बाकी गला दोनों का काला ही है। दोनों का गला जो है काला ही नजर आ रहा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो चोकला का संबंध है गाय से। चोकला क्या है? गाय है, भेड़ है, बकरी है, क्या है? भैंस है। सर चोकला जो है ये भेड़ है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि चोकला नाम की क्या होती है? भेड़ होती है। कहां पाई जाती है? सर राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती। चलिए ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद में यदि आप लोगों से पेपर में आ जाए भी है मालपुरा, मालपुरा ये कहां की है जरा बताइए मुझे? मालपुरा जी। तो सर ये भी राजस्थान की है। ये भी कहां की है? राजस्थान की है। पेपर में यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सी भेड़ राजस्थान से संबंधित है,
ठीक है, उसमें ऑप्शन मिल जाए मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो पता तो होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी भेड़ें होती हैं, तब तो ऑल ऑफ दीज लगाओगे। या पेपर में जाए निम्न में से कौन सी भेड़ राजस्थान की नहीं है, कौन सी राजस्थान की नहीं है, चलिए बताइए कौन सी राजस्थान की नहीं है जी, बताइए कौन सी राजस्थान की नहीं है, इनमें से चार दिए गए हैं, चारों में से पहचान करके बताओ कौन सी राजस्थान की नहीं है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो गलती से भी ऑप्शन नंबर डी मत बोल देना। क्यों? क्योंकि जैसलमेर राजस्थान में ही आता है, क्योंकि जैसलमेर नाम है ना, जैसलमेर राजस्थान का ही शहर है एक, उसी के नाम से जैसलमेर ही है। तो ये भी राजस्थान की है, ये भी राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में और ये भी राजस्थान में, ये चारों की चारों राजस्थान में पाई जाती हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब ये चार हो गई। अब चार के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यदि पेपर में पूछ लिया जाए, ये बताइए मागरा जो है कहां की नस्ल है, मागरा, मागरा कहां की नस्ल है जी। मागरा या मगरा कहां की है, ये भी राजस्थान की है, ये भी राजस्थान की ही है। बस बेटा ऐसा ही करो, कहां की है बताओ सर, मगरा भी राजस्थान की है। पांच वैरायटी बता दिए राजस्थान की, आपको पेपर में आता है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की है और निम्न में से कौन सी राजस्थान की नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है पेपर में कई बार। अब यदि आपसे पेपर में जाए, ये बताइए पाटनवाड़ी, सब भेड़ है, भेड़ कैसे दिखाई देती मैंने आपको बता दिया हूं। पाटनवाड़ी भेड़ कहां की है, पाटनवाड़ी जी, पाटनवाड़ी गुजरात की है। पाटनवाड़ी कहां की है, गुजरात। गुजरात में भी जगह आपने सुना होगा कच्छ, कच्छ सुना है, कच्छ, बोलिए सर सुना है कच्छ। तो ये पाटनवाड़ी गुजरात की है। अब यदि पेपर में जाए कि निम्न में से बताइए कौन सी भेड़ का संबंध गुजरात से है, निम्न में से कौन सी भेड़ का संबंध गुजरात से है, और सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें पाटनवाड़ी दिया जाएगा। तो पता होना चाहिए कि भैया पाटनवाड़ी क्या है, गुजरात की नस्ल है। और इससे पहले यह भी पता होना चाहिए कि पाटनवाड़ी का संबंध किससे है, भेड़ से है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि पाटनवाड़ी नाम की भी कोई भेड़ होती है या नहीं होती है। चलिए, यदि आपसे पेपर में आ जाए, भी बताइए जालौनी कहां की है, जालौनी, जालौनी जो है कहां की है, पाटनवाड़ी गुजरात की है, तो जालौनी कहां की है, वैसे गैस करके बता दो। राजस्थान की है जी, नहीं, गलत आंसर है। जालौनी, झांसी और ललितपुर ये शहर उत्तर प्रदेश के हैं। जालौनी, झांसी और ललितपुर उत्तर प्रदेश के शहर है, और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा किससे लगा हुआ है, राजस्थान से लगा हुआ है, वो वाला हिस्सा जालौनी है। जालौनी राजस्थान में नहीं, जालौनी कहां आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं बेटा, जो आपने भी किया है, कॉमन गलती है, हर बार होती है। नाम से ऐसा लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की नहीं, राजस्थान की है, जबकि ये उत्तर प्रदेश की ही है। चलिए बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए बच्चों, कभी भेड़ को अकेले देखा है आप लोगों ने, क्या कभी भेड़ को आपने अकेले देखा है, बोले सर नहीं। भेड़ हमेशा किस में रहती है, सर भेड़ हमेशा रहती है झुंड में, रहती है झुंड में, बोले हाँ सर बिल्कुल, भेड़ हमेशा झुंड में रहती है। तो भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं,
जी बताइए। ग्रुप ऑफ sheep इज कॉल्ड, बताओ। भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? बहुत शानदार, इसको कहते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं? फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। याद रखिएगा, लगातार पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भैया भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब भेड़ों के चराने वालों को भी पता है आपको क्या कहते हैं, उनको बताने की जरूरत है क्या? गडरिया कहते हैं क्या भेड़ों को चराने वालों को? हाँ ना, झुंड को ही तो चराते हैं वो लोग। बोले यस सर, गडरिया कहते हैं। ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, पेपर में आते हैं, नॉर्मली पूछ लिया जाता है। भाई जो बच्चे जो हैं फॉरेन वाले बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन जो थोड़े बहुत जानते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, वो बता देंगे गडरिया कहते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे फॉरेन के होते हैं जिन्हें नॉर्मल नॉर्मल सी जानकारी नहीं पता होती, तो दिक्कत हो जाती फिर कई बार। जी, अब मुझे आप बताइए प्रजनन को क्या कहा जाता है? भेड़ के प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन को, जी, एनीवन, इसके प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ओके, अब यदि आपसे मैं पूछूं कि भैया बताइए, ठीक है, प्रजनन का मतलब क्या है? यहां पर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया प्रजनन का मतलब क्या होता है, तो क्या कहोगे आप? एनीवन, कोई जानता हो कि सर प्रजनन मतलब क्या होता है? तो क्या इसे हम लोग, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? क्या इसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलेंगे? क्या है ये प्रजनन? गर्भ धारण कराना। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया प्रजनन का मतलब क्या होता है, तो बोल सर गर्भ धारण कराना प्रजनन कहलाता है। तो इसके लिए कोई शब्द है क्या? बोले हाँ सर, इसके लिए शब्द है जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। सुना क्या आपने नाम? बोले यस सर। तो भेड़ों का रिप्रोडक्शन करवाना, भेड़ों की नस्लों को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसको क्या कहते हैं? इस शब्द को कहा जाता है टपिंग। भेड़ों में जो प्रजनन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं टपिंग। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भैया भेड़ों के प्रजनन को क्या कहते हैं, तो भेड़ों के प्रजनन को टपिंग कहते हैं। बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? क्लियर है? बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बनेगा। चलिए, अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया बताइए भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा फेमस है। भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसका क्या है? तो सर जिसका, ठीक है, ऊन जो है बहुत ज्यादा फेमस है क्या कोई ऐसी नस्ल आपके पहचान में? एनीवन, बता दो। जी भैया, इंडिया की बताना है। मैरिनो विदेश की है, इंडिया की बताना है। विच ब्रीड या विच इंडियन ब्रीड ऑफ सीप इज वर्ल्ड फेमस फॉर वूल कारपेट? कारपेट वूल, जो आप लोग घर में कारपेट वगैरह का यूज नहीं करते, गलीचा जिसे आप लोग कहते हैं, गलीचा, कारपेट। जी, चोकला नहीं बेटा, चोकला नहीं होगा, याद रखना, इसमें चोकला आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, और कोई? चोकला नहीं आएगा आंसर, क्या होगा? कालीन के लिए, ठीक है,
वर्ल्ड फेमस, मतलब ऐसा आप लिखना चाहे तो, वर्ल्ड फेमस वूल कारपेट। वर्ल्ड फेमस वूल कारपेट है किसका? विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कालीन ऊन कौन सी भेड़ का माना जाता है? तो उस भेड़ का नाम है बीकानेरी भेड़। कौन सी भेड़ बच्चों? भेड़ का नाम है बीकानेरी सीप। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बीकानेरी सीप। बन जाएगा क्या पेपर में, यदि आपसे पूछा जाएगा तो? दिक्कत तो नहीं जाएगी? जरा देख लो। बोले यस, ठीक है। भेड़ को हम क्यों पालते हैं बताओ? भेड़ को हम लोग क्यों पालते हैं? क्या इससे हमें ऊन चाहिए? क्या इससे हमें मांस चाहिए? क्या इससे हमें दूध चाहिए? या इससे हमें जो है, ठीक है, क्या चाहिए? ऑप्शन ए और बी बताइए, क्या आंसर होगा? भेड़ को हम लोग क्यों पालते हैं? तो सर भेड़ को हम लोग पालते हैं केवल दो पर्पस से, केवल दो पर्पस से। ऊन और मांस, दूध इसका, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि दूध पर्पस नहीं है ना। दूध निकल जाता है, दूध बिक जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे दूध का हमें लेना देना है क्या? बोले सर नहीं, दूध से मतलब थोड़ी, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? ऊन और मांस है। ऊन और मांस हमारा क्या है? मेन उद्देश्य है। फिर उसके बाद में दूध भी थोड़ा बहुत मिल जाता है तो फिर वो ठीक है भाई, कोई बात ही नहीं उसमें। चलिए, अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि बताइए, ठीक है, जो हमारी भेड़ होती है, तो स्टूडेंट्स क्या भेड़ की हम लोग जो है पूंछ काटते हैं? देखा आपने, भेड़ में पूंछ काटने की प्रोसेस होती है? नहीं होती है? वो सर पता नहीं सर, भेड़ की पूंछ क्यों काटते हैं, हमने तो सर देखा ही नहीं, हमने तो सर भेड़ को पाला ही नहीं है सर, हमें कैसे पता होगा? नहीं देखा ना भेड़ की पूंछ काटते हुए, आया है पेपर में, फिर क्या करोगे? चलो दिखाते हैं आप लोगों को, जरा देखिएगा। चलो, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी भेड़, देखो इसकी पूंछ है क्या? पूंछ है इसकी? देखो। बोल सर नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, उसकी पूंछ नहीं है। चलो और दूसरी भेड़ दिखाते हैं। क्या इसकी पूंछ लटकते हुए नजर आ रही? जरा देखो। बोले हाँ सर, इसकी पूंछ लटकती हुई नजर आ रही है। तो पूंछ क्यों काटते हैं? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भेड़ की पूंछ क्यों काट देते हैं, नहीं मालूम? तो बच्चों पूंछ में क्या होते हैं? परजीवी होते हैं क्या पैरासाइट? नहीं होते, परजीवी होते हैं, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, इल्लियां हो जाती हैं। इस कारण से क्या करते हैं? तो सर पूंछ को काट दिया जाता है।
तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो पूंछ काटने को क्या कहा जाता है, वो प्रोसेस क्या है? भेड़ की पूंछ काटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी, आया है पेपर में। भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? What is the process? What is the process of cutting tail in sheep called? जी, तो स्टूडेंट्स इस प्रक्रिया को कहा जाता है डॉकिंग। क्या कहते हैं? डॉकिंग के नाम से जाना जाता है। नाम सुना है क्या डॉकिंग शब्द कहीं? बोले यस सर, सुना है। क्या कहते हैं? डॉकिंग के नाम से जानते हैं। बोले चलो भाई ठीक है। अब ये ठीक है, डॉकिंग क्यों करते हैं? तो सर डॉकिंग करते हैं कि भैया क्या ना लगे, उसमें किसी प्रकार के कोई परजीवी ना लगे, क्योंकि यदि वो पूंछ में लगे रहेंगे तो क्या करेंगे, धीरे 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 क्या करेंगे, भेड़ का खून चूसने लगेंगे। करते हैं क्या? खून चूसते हैं क्या परजीवी? बोले यस सर। जैसे किसी के शरीर में ज्यादा बाल यदि है सिर में, ठीक है, तो देखा होगा यदि साफ सफाई नहीं करते हैं, जो लोग सड़क के किनारे सोते रहते हैं या ऐसे कुछ हम लोग कई बार देखते हैं, तो जुएं हो जाते हैं। जू हो जाती हैं क्या? बोले यार सर, जुएं हो जाते हैं। तो वैसे ही भेड़ में भी कितने सारे बाल हैं, भेड़ के शरीर में भी कितने सारे बाल होते हैं। तो क्या आप लोग भेड़ को शैम्पू से नहलाते हो क्या? जैसे लड़कियां लोग जो है अपने कितने लंबे बाल होते हैं, तो वो लोग जो है हर 2 दिन 3 दिन में अपने बालों को, ठीक है, मस्त, ठीक है, शैम्पू से धुल लेती हैं। भेड़ के भी बहुत लंबे बाल होते हैं, तो क्या भेड़ को भी हम लोग शैम्पू से नहलाएंगे? बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं नहलाते हैं। तो परजीवी तो होंगे ना, परजीवी नहीं होंगे? वो सर बिल्कुल होंगे। तो क्या करते हैं, उन्हें काट दिया जाता है, मतलब पूंछ ही काट दिया जाता है, जिससे टेंशन ही खत्म हो जाए। चलिए, और कोई दूसरा कारण तो नहीं है? बताओ, भेड़ की पूंछ काटने का क्या कारण है? तो मैंने एक आपको बता दिया, परजीवी। क्या और कोई दूसरा कारण है? जी, पूंछ काटने का क्या और कोई दूसरा रीजन भी होता है क्या? क्योंकि पेपर में दिया आया तो दिक्कत में पड़ेंगे फिर आप, यदि नहीं पता होगा सारी जानकारी तो। बोल सर, आपने पूंछ ही क्यों काटने की बात किया? भेड़ के शरीर में तो सारी जगह ऊन होते हैं और पूंछ में भी ऊन होते हैं, तो आप केवल पूंछ के पीछे क्यों है, पूंछ ही क्यों काट रहे हैं? अरे भाई, भेड़ जो है वो पहाड़ी इलाके में पाली जाती है ना, पहाड़ी इलाके में। तो जब भेड़ चढ़ेगी ऊपर, तो क्या पूंछ जमीन में नहीं टकराएगी? भैया हमारा जो इलाका है वो समतल वाला है, हमारे यहाँ गाय चले, भैंस चले, नॉर्मल समतल इलाके में चलती है। तो हम लोग भैंस के बाल काट देंगे तो वो नीचे नहीं लटकेगी, लेकिन सीप जो है वो ऊपर चढ़ती है पहाड़ में, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जाएगी तो पूंछ तो आधी से ज्यादा टकराएगी जमीन में, नहीं टकराएगी? सर बिल्कुल टकराएगी। तो इससे क्या होता है, संक्रमण बढ़ने की संभावना होती है। पूंछ में किसी प्रकार की गांठ, क्योंकि पूंछ में यदि चोट लगेगी तो गांठ नहीं बनेगी। बोले यस सर, बिल्कुल गांठ भी बन जाएगी। तो इससे क्या होता है, कई बार जो है इनको कैंसर होने की संभावना भी होती है, क्योंकि ब्लड वगैरह चौक हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए पूंछ को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। साइंटिफिक इसके क्या है, रीजन भी है।
बनेगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए ठीक है भाई, डॉकिंग आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स, भेड़ के शरीर से ऊन भी निकाला जाता है क्या? बोलिए सर, हम लोग ऊनी वाली स्वेटर पहनते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कारपेट वगैरह बना रहे हैं, हम इसमें और क्या करते हैं, तो सर इससे हम लोग जो है कुछ भी सजावटी वाली डिजाइनिंग बना रहे हैं इनके ऊन से। तो पेपर में दिया जाए कि भेड़ के शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया या भेड़ में ऊन काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? तो स्टूडेंट्स, ऊन निकालना या ऊन काटना, भेड़ के शरीर में पूरी बॉडी में हम लोग क्या चलाते हैं, एक प्रकार का ट्रिमर चलाते हैं। वूल रिमूविंग क्या कहलाता है? वूल रिमूविंग क्या कहलाता है? वूल रिमूविंग को हम लोग कहते हैं शेयरिंग। क्या कहते हैं? शेयरिंग। ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो आपको ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है जी, शेयरिंग के नाम से जानते हैं। बोल सर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी जी। अब यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि भैया बताइए, जो हमारी भेड़ होती है उसमें क्या नर भेड़ होता है? नर भेड़, बोलिए सर नर तो जरूर होगा। क्या इसमें मादा भेड़ होती? बोले या सर मादा भी होगा, तभी तो आगे संतानें बढ़ेंगी। तो जो नर भेड़ होता है, मेल सीप जो होता है, इसको क्या कहते हैं भैया? नर भेड़ को क्या कहा जाता है? नर भेड़ को कहा जाता है राम। राम कहते हैं, RAM वाला, REM वाला नहीं, RAM, राम। हालांकि उसको हम लोग रैम बोलते हैं, रैम। हालांकि इसको क्या बोलते हैं? रैम। आप राम बोलना चाहो राम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन जो मिल जाए, ऑप्शन आपको जो मिल जाए। राम, हिंदी में राम मिल जाए तो राम ही लगाना है, रैम मिलेगा तो रैम ही लगाना है। इंग्लिश जरूर देख लेना, लेकिन इंग्लिश जरूर देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में एक ही होगा RAM वाला, ठीक है? ये नर भेड़ का नाम है। मादा भेड़ को क्या कहते हैं? सर मादा भेड़ को कहते हैं इवे। इवे जो शब्द है, इवे, ये मादा भेड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? जितनी भी मादा भेड़ रहेंगी उनको इवे के नाम से जाना जाता है। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। अब इन नर और मादा से क्या बच्चा भी पैदा होगा? बोले यस सर, इससे चाइल्ड होगा, बच्चा। तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? किड कहते हैं क्या भेड़ के बच्चों को? भेड़ के बच्चों को किड, ठीक है, बेबी, क्या कहते हैं? तो सर इनके बच्चों को कहा जाता है लैंप। क्या कहते हैं? लैंप के नाम से जाना जाता है। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। यहां से भी यदि क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को तो आसानी से बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी जी। अब आप मुझे बताइए, पशु के शरीर का टेम्परेचर यदि हमें मापना है, जैसे मान चलो भेड़ के शरीर का टेम्परेचर मापना है, या गाय के शरीर का टेम्परेचर मापना है, या हमारे ही शरीर का टेम्परेचर मापना है हमें, तो डॉक्टरों के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको थर्मामीटर देते हैं क्या? बोले हाँ सर थर्मामीटर देते हैं। तो क्या थर्मामीटर हम लोग दो उंगलियों के बीच में पकड़ के नहीं चेक कर सकते? क्या बॉडी तो हमारी सारी गर्म होती है, यदि हमें फीवर हुआ है तो बॉडी तो हमारी सारी गर्म है, तो क्या हम दो उंगलियों के बीच में जो है ऐसे फंसा के नहीं कर सकते, जैसे कैंची फंसाते हैं वैसे? नहीं। अरे भाई जैसे ये मैंने एक कैंची फंसा लिया, ये ऐसे नहीं फंसा सकते क्या थर्मामीटर को? नहीं, ऐसे फंसा लेते हैं जैसे बंदूक चलाते हैं, ऐसे ये बंदूक फंसा लिया मैंने ऐसे चला के, लो, ऐसे नहीं फंसा सकते क्या? नहीं फंसा सकते, क्यों? कारण बताओ। आया है पेपर में, पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से मापा जाता है? तो बेटा आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की जो कांख होती है, ठीक है, तो कांख में दबाते हैं, या तो जीभ के नीचे। जीभ के नीचे, आपने भी जब फीवर हुआ होगा तो आपके जीभ के नीचे भी आपने थर्मामीटर लगाया होगा, या तो आपने जो शोल्डर है, शोल्डर के नीचे आपकी जो, ठीक है, बगल है, आपने बगल में दबाया होगा। छोटे बच्चों को बगल में दबाते हैं
बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये जो हिस्सा होता है ना, ये होता है गूदा वाला हिस्सा। जहां पर गूदा होता है, जहां पर ज्यादा क्या होता है, मांस भरा हुआ होता है, हमेशा टेम्परेचर उसी हिस्से से मापा जाता है। क्लियर हो रहा है क्या? बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से मापा जाता है? जी, टेम्परेचर जो हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट रहेगा। तापक्रम मापन जो रहेगा किससे मापा जाता है सर? गुदा से। किससे? गुदा से। तो जो एनस वाला भाग होता है, गुदा वाला भाग होता है, इस भाग से क्या किया जाता है, टेम्परेचर का मापन किया जाता है किसी भी पशु में। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो, ठीक है, भेड़ है, मुजफ्फरनगरी, कौन सी? मुजफ्फरनगरी या बुलंदशहरी। आपको लगेगा सर ये तो पूरे शहर के नाम दे दिए उन्होंने। हाँ जी, ये भेड़ के नाम है, लेकिन किसके नाम है? भेड़ के नाम है। मुजफ्फरनगरी या बुलंदशहरी, बताइए। एनीवन? मुजफ्फरनगरी और बुलंदशहरी ये क्या है? तो सर ये भेड़ है। कहाँ की भेड़ है बताओ? ये नाम कहीं सुना क्या आप लोगों ने? टीवी वगैरह में, न्यूज चैनल में सुना होगा, पेपर वगैरह में सुना होगा कई बार, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर। बोले हाँ सर ये तो यूपी के बहुत फेमस, ठीक है, शहर है जी। कहां पर है ये भेड़? कहां पाली जाती है सर? यूपी में, उत्तर प्रदेश की नस्ल है ये। बोले यस सर बिल्कुल सुना है। भारत की सबसे बड़ी और भारी नस्ल कौन सी है? विच sheep is the highest weight and largest size variety? भारत की सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल गद्दी नस्ल है कि मुजफ्फरनगरी है? कौन सी है बताओ? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया बताइए क्या चोकला है या ये है, मुजफ्फरनगरी ही है। आओ जरा दिखा देते हैं, देखकर बताना क्या ये भारी नस्ल है या नहीं है, ठीक है। इसको एक बार आप देखिए और फिर बताइए मुझे कि ये भारी नस्ल है या नहीं है जी। तो स्टूडेंट्स इसका ये साइज है, ये इसका साइज है। क्या इसके साइज को देखकर नहीं लग रहा कि ये थोड़ी सी ऊंची भी नजर आ रही है देखने में, और थोड़ी सी वजनदार भी लग रही है देखने में? बॉडी से देख के समझ में आ रहा है? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल है, क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट वैरायटी ऑफ सीप जी। भेड़ की सबसे भारी नस्ल, भेड़ की मतलब भारतीय भेड़, भारतीय भेड़ की सबसे भारी व, ठीक है, ऊंची नस्ल, ऊंची वाली भी, ऊंची क्या है ये नस्ल, भारी भी है और हाइट में क्या थोड़ी सी सारी भेड़ों से ऊंची भी होती है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब इसका वजन बताओ भैया, वजन कितना होता है? जब ये क्या है, भारी है, तो कितनी भारी है जी? तो जो नर है, नर का जो वजन है, मेल का जो वजन है, ये कितना होता है सर? मेल का वजन है 45 से 50 केजी। जो एक यंग वाला नर भेड़ होगा उसका वजन 45 से 50 केजी होगा। और जो मादा होगा, मादा मतलब क्या, फीमेल वाला, फीमेल वाले का वजन कितना होगा? 32 से 35 केजी होगा। 32 से कितना होगा?
35 kg होगा। बोले चलो भाई ठीक है, क्लियर है। लेकिन लेकिन ये तो हो गया मुजफ्फरनगरी का। नॉर्मल भेड़ का कितना होता है? नॉर्मल कोई भी दी भेड़ की दी हम बात करें तो उनका वजन कितना होता है? तो भैया जो नॉर्मल भेड़ होती है ना, उनका जो वजन होता है वो 30 से 32 kg के आसपास होता है। और जो मादा होती है उनका एवरेज वजन कितना होता है? उनका एवरेज वजन होता है 26 से 28 kg। तो क्या आप सोच के देखो, नॉर्मल से क्या काफी ज्यादा वजन था? नॉर्मल वालों से क्या काफी ज्यादा वजन है इसका? बोले हाँ सर, नॉर्मल वाले से काफी ज्यादा वजन है इनका। जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो, बोले सर बिल्कुल हो गया। चलिए, अब ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है भैया गद्दी क्या है? गद्दी, जी, तो सर वही जो कुर्सी में लगी रहती है गद्दी, ये वही वाली गद्दी है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि गद्दी क्या है। क्या है भैया गद्दी? गद्दी भेड़ की नस्ल है। गद्दी क्या है आप लोगों की? भेड़ की नस्ल है। कहां पाई जाती है बच्चों गद्दी? बता दो जरा, गद्दी कहां पाई जाती है? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं कि सर जो गद्दी है ये पाई जाती है हमारे, ठीक है, इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। गद्दी कहां पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश नहीं मिलेगा तो जम्मू कश्मीर वाला भी ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन गद्दी जो है स्पेशल हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। वो सर क्यों फेमस है भैया गद्दी? गद्दी क्यों फेमस है? कोई खास बात है? कोई खास बात इसकी बताओ। क्या खास है गद्दी में? बोल सर कुछ भी खास नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कौन सी वैरायटी है इससे क्वेश्चन जरूर आता है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी वैरायटी है उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा चुका है। फिर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए शाहाबादी क्या है? शाहाबादी क्या चीज है भैया? शाहाबादी बताओ। सर शाहाबादी जो है ये भेड़ की नस्ल है, ये भी भेड़ की नस्ल है। कहां पाई जाती है शाहाबादी? शाहाबादी नाम की भेड़ कहां पाई जाती है? तो सर ये पाई जाती है बिहार में। ये पाई जाती है बिहार में। यदि आपसे कोई पूछ ले तो बनना चाहिए कि भैया भेड़ की, ठीक है, शाहाबादी नस्ल किस राज्य में पाई जाती है, तो बोले बिहार लिख देंगे। चलो, अब नाम, ठीक है, मैं यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया बताइए छोटा नागपुरी कहां पाई जाती होगी? छोटा नागपुरी, लगा दो आंसर। छोटा नागपुरी कहां पाई जाती है? जल्दी से लगाइए। महाराष्ट्र में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। और कोई? छोटा नागपुरी बिहार में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलो, तो बेटा यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको लगा कि नागपुर लिखा हुआ है तो नागपुर में पाई जाती है। नागपुर में लिखा है तो नागपुर में पाई जाती है। बेटा छोटा नागपुरी लिखा है। छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? छोटा नागपुर का पठार पढ़ा है आप लोगों ने सोशल साइंस? आ जाओ 6वीं से लेकर 9वीं तक की सोशल साइंस में, उसमें पढ़ा होगा छोटा नागपुर का पठार। प्लेटू, स्मॉल पेटू, पढ़ा प्लेटू? नहीं पढ़ा पठार? हाँ जी, बेटा छोटा नागपुरी जो है ना ये पाई जाती है आप लोगों के झारखंड में, और ऑप्शन में महाराष्ट्र भी मिलता है, लेकिन एक भी बच्चा महाराष्ट्र लगा के नहीं जाता है। पढ़ने वाला बच्चा महाराष्ट्र लगा के नहीं जाएगा। जो नहीं पढ़ा है, जिसने कभी भी नहीं पढ़ा है,
वो क्या लगाता है, महाराष्ट्र। उसको पता भी है नागपुर महाराष्ट्र में आता है, पक्का होना हो ये नागपुर जो है, छोटा नागपुरी वाली महाराष्ट्र में ही होगी। वो गलत कर लेता है, बड़ा खुश होता है पेपर में जब ये है, तो उसको लगता है कि मुझे 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मेरा सही हो गया। लेकिन ये गलतफहमी होती है, ये छलावा है आप लोगों के साथ में। छोटा नागपुरी कहाँ की है, झारखंड की है। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। वही रांची, ठीक है, हजारीबाग, धनबाद, ये जो जिले हैं, ठीक है, छोटा नागपुर वाला जो एरिया है ये झारखंड में है। और झारखंड के जो शहर मैंने आपको बताया कुछ, रांची, ठीक है, पलामू, हजारीबाग, धनबाद वगैरह, इनमें ये देखने के लिए मिलती है हमें। फिर आती है आप लोगों से कारनाहा। कौन सी, कारनाहा। बताओ जरा कारनाहा कहाँ की है। पहली बात तो कारनाहा भेड़ है, इतना तो सबसे पहले याद रखना कि कारनाहा क्या है, भेड़ है कहाँ की, कारनाहा कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर की भेड़ का नाम क्या है, कारनाहा, जो वहां पाई जाती है। तो पेपर में आता है कि कारनाहा, ठीक है, भेड़ किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से। निम्न में से कौन सी भेड़ का संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो कारनाहा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। और भी बहुत सारी भेड़ है जो, ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मैं भी आपको जो है टॉप मोस्ट बता रहा हूं, जो लगातार पेपर में पूछी जा चुकी हैं कई बार, उन भेड़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए गुरेज क्या है, गुरेज। सर गुरेज तो जो है हम लोग, ठीक है, एक दूसरे से रखते हैं, लड़ाई हो जाती तो गुरेज रखते हैं, वाला गुरेज तो नहीं है ये। हाँ, गुरेज जो है वो, आप क्या कह रहे हो, बकरी, गुरेज बकरी है। गुरेज का जो संबंध है, गुरेज ऐसा भी मिलेगा या गुरेज में आपको जेड भी मिलेगा, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। गुरेज का संबंध भी कहां से है, जम्मू कश्मीर से है। गुरेज का संबंध भी कहां से है, जम्मू कश्मीर से। तो दो वैरायटी हो गई जम्मू कश्मीर की। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। यदि आपसे पेपर में जाए पुंछ, पुंछ नाम सुना है क्या आपने, पुंछ। बोले यस सर, कई बार जो है लड़ाई दंगे इधर ही होते तो होते हैं। सबसे ज्यादा जवान हमारे इधर ही शहीद होते हैं, जम्मू कश्मीर में, पुंछ इलाके में, पुंछ वाले इलाके में, सुना होगा आप लोगों ने। और नहीं भी होते हैं तो चुनाव के पहले, ठीक है, क्या हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाएगा इस इलाके में, आतंकवादी लोग एक्टिव हो जाते हैं चुनाव के पहले। आप हर 5 साल का जो चुनाव होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए जो 5 साल का चुनाव होता है, उसके 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 6 महीने पहले के, जैसे चुनाव होने वाला है आपका, कभी भी जब आपको डेट पता लगी उसके 6 महीने से लेकर, ठीक है, चुनाव तक के आप अखबार उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं आप लोगों को बम ब्लास्ट वाली, ठीक है, या अपने सैनिक मारे, ठीक है, जरूर दिखाए जाएंगे। क्योंकि इससे जो भी पार्टी सत्ता में होती है ये वोट बैंक की राजनीति करती है, सभी पार्टियां करती हैं। क्योंकि जवानों की शहीदी के नाम पर आप वोट दे देंगे, आप धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। तो ये पुंछ वाला जो एरिया है, यहां पर हमेशा हमारे शहीद मारे जाते हैं, हर बार। और पुंछ कहां है, सर पुंछ भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। तो पुंछ कहां की वैरायटी है, जम्मू कश्मीर की वैरायटी है, याद रखिएगा। बन जाएगा क्या, बोले यस सर, बिल्कुल बनेगा। चलिए, इसके बाद में यदि आपसे पेपर में आ जाए भैया रामपुर बुशम, रामपुर बुशाम। सर ये रामपुर, पालमपुर, ये तो बहुत सारी मूवी में सुना है सर हम लोगों ने। ये हीरो लोग कहां जाते थे घूमने, पहले पिकनिक मनाने, रामपुर जाते थे, शिमला जाते थे, बुशाम जाते थे। कहां जाते हैं सर, ये वाला जो एरिया ना, रामपुर बुशाम वाला एरिया, ये कहां का है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है। कहां का एरिया है, हिमाचल प्रदेश।
तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, जरा देख लो एक बार, बन जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि भैया बताइए, ठीक है, भैंस, ठीक है, हमने ये सब पढ़ा है, गाय, बकरी, इनका सब पढ़ा है। तो क्या इनके सबके मांस को मीट ही बस कहते हैं क्या? भेड़ के मांस को भी मीट कहेंगे, गाय के मांस को भी मीट कहेंगे, भैंस के मांस को भी मीट कहेंगे, जी, मुर्गी के मांस को भी मीट कहेंगे? बोले सर नहीं, सबको अलग अलग कहते हैं, सबको अलग अलग कहते हैं। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है भेड़ के मांस को? सीप के, ठीक है, मीट को क्या कहते हैं? इसके मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई भाई आंसर देना चाहता है तो जरा बताइए मुझे कि सर मुझे पता है क्या होगा इसका राइट आंसर। मटन, ओके। क्या सभी लोग मटन के साथ ही जाना चाहेंगे? जी, तो यदि आप यहां पर मटन आंसर यदि देना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा मटन? बोले यस, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी, तो आप लोगों को जितने क्वेश्चन अभी बताए गए हैं, क्या सभी क्वेश्चन बन जाएंगे? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? देख लीजिए पहले एक बार, पूरा क्लियर है? कौन कौन सी वैरायटी होती है भेड़ की, इंपॉर्टेंट हमने सब आपको बताया। चलो, क्लियर है? बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। जी, अब यहीं पर थोड़ा सा, ठीक है, आपके लिए एक चेंज कर दिया जाए, ठीक, और आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए लोही कहाँ की वैरायटी है? लोही, लोही नाम सुना है आपने? लोही? बोले हाँ, सुना तो है, लोही नाम बहुत फेमस नाम लग रहा है। तो लोही कहीं बकरी तो नहीं है? लोही, बकरी? तो स्टूडेंट्स लोही जो है, ठीक है, क्या है सर? लोही भेड़ है। लोही क्या है हमारी? भेड़ है। कहां की? लोही कहां की भेड़ है? किसी को नहीं मालूम। अब कुछ लोग बोलेंगे पंजाब की है, कुछ लोग कहेंगे कि सर जो लोही है ना, है कि ये पंजाब की है। तो यदि है तो बता दो। पाकिस्तान की है। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई भैया, लोही यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो आप क्या लगाना चाहेंगे आंसर? यहां पर पाकिस्तान लगा देंगे? तो स्टूडेंट्स लोही या लाहौरी कहां मनाई जाती है? तो सर पंजाब में मनाई जाती है। कहां पर? पंजाब में। पंजाब की है लोही। लोही मनाते हैं, लोही, लोहड़ी आप लोग कहते हैं, पंजाब का त्योहार वगैरह है। तो लोही पंजाब की भेड़ है। और पाकिस्तान वाले बच्चे जब पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, तो पाकिस्तान वाले बच्चे इसको अपने यहां मानते हैं। पाकिस्तान वाले बच्चे इसको अपने यहां भी मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास में भी पंजाब एक शहर है। पाकिस्तान के पास में भी पंजाब नाम का एक शहर है, और उनके पास में भी ये लोही है। क्योंकि बंटवारा हुआ था तो हाफ हाफ हुआ है ना, तो ये लोही की वैरायटी हमारे पास में भी है, पाकिस्तान वालों के पास में भी है।
तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका था भेड़ के ऊपर। आई होप क्लियर हो चुका होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।